आइए आज जानते हैं कि लड़कियों में पीरियड्स या जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो क्यों होता है। तो कोई भी जो लड़की है या जो गर्ल्स है वो फर्स्ट बार जब 11 साल या 13 साल की होती है, जब प्यूबर्टी में आती है, तो उसका जो गर्भ है यानी कि जो यूट्रस होता है, एक थैली की तरह समझ लीजिए, उसका जो सबसे अंदर वाला जो लाइनिंग है, जो लेयर है, उसको बोलते हैं इंडोमेट्रियम। वो टूटता है और उसके टूटने की वजह से जो उसका ब्लड वेसल्स होता है वो वेजाइना के थ्रू होकर निकलता है और उसमें थोड़ा सा ब्लीडिंग होता है, और इसी को वो पीरियड्स हम बोलते हैं। तो ये जो है, ये पहली बार जो पीरियड आता है किसी भी गर्ल्स में, तो उसको हम बोलते हैं कि ये मेनार्क है, यानी कि जो फर्स्ट बार पीरियड आता है उसको मेनार्क बोलते हैं। और जो लास्ट बार, जो किसी भी औरत के ज़िंदगी का जो लास्ट बार पीरियड आता है, ये होता है 45 से 50 साल के एज में, तो उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। यानी कि उसके बाद अब वो, उसमें ना पीरियड्स आएगा और ना ही उसके बॉडी से कोई अब बच्चा पैदा हो सकता है। तो ये कैसे होता है, इसको समझने के लिए जैसे मान लीजिए वो उसका जो गर्भ है, यूट्रस है, वो एक थैली की तरह है, इतना बड़ा समझ लीजिए। और इसके दोनों साइड में एक ओवरी होता है, दोनों साइड में होता है, इधर भी होता है और इधर भी होता है। उस ओवरी से हर एक मंथ में एक ओवम निकलता है। तो ये कैसे होता है, तो जब पहली बार मान लीजिए ये पीरियड्स आ गया, तो पहली बार जिस दिन वो ब्लडिंग हुआ, उस दिन से ये फिर से नया काम चालू हो जाता है। ये जो पीरियड्स आता है जनरली 3 से 5 दिन तक ये किसी भी औरत में आते रहता है। और उसके बाद क्या होता है, 2 हार्मोन होता है, ये केमिकल समझ लीजिए। वो ब्रेन में एक पार्ट होता है पिट्यूटरी, वो पिट्यूटरी ग्लैंड से 2 हार्मोन निकलता है। एक तो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको एलएच बोलते हैं, और एक होता है एफएसएच। ये एलएच और एफएसएच 2 हार्मोन हैं, इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस पूरे प्रक्रिया में। तो क्या होता है, जो ओवरी है, जो उस थैले के यूट्रस के दोनों साइड में जो ओवरी है, उसमें जो अंडा बनने का वो एक प्रक्रिया शुरू होता है। उसमें होता है एक प्राइमरी फॉलिकल, जो ये एग है, ओवम है, उसका जो शुरुआती दौर में वो प्राइमरी प्राइमरी फॉलिकल होता है। और जो ब्रेन से एलएच और एफएसएच होता है वो औरत के बॉडी में रिलीज होने लगता है। इसकी वजह से जो वो प्राइमरी फॉलिकल है वो चेंज हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल में, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में, यानी कि वो ओवम जो है वो मैच्योर हो गया समझ लीजिए। और जिस दिन पहली बार ये जो उस गर्ल्स से जो वो पीरियड्स आया था, उसके 14वें दिन जाकर जो ब्रेन से निकल रहा है एलएच, वो एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अपने पीक पे पहुंच जाता है, यानी कि एलएच सर्ज उस टाइम को बोलते हैं। उस दिन जो है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन उस औरत के बॉडी में सबसे ज़्यादा रिलीज हो जाता है। उसके वजह से क्या होता है कि वो जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर हो जाता है, टूट जाता है। और उसके टूटने की वजह से उसमें से एक ओवम, जो अंडा हम बोल रहे हैं, वो रिलीज हो जाता है। वो जो ओवरी से एक पाइप की तरह से एक ट्यूब आया रहता है इस थैले में, ये वो ऊपर से आकर इसमें खुलता है, उसको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। यानी कि उस फेलोपियन ट्यूब में एक ओवम रिलीज हो जाता है। और उस ओवम के रिलीज होने के बाद जो वो जो बचा हुआ पार्ट होता है ग्राफियन फॉलिकल्स का उसको हम बोलने लगते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। और उस कॉर्पस ल्यूटियम से फिर एक दूसरा हार्मोन निकलने लगता है और उसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन एक निकलने लगता है। और उस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के निकलने की वजह से जो वो यूट्रस है, यूट्रस का जो इंडोमेट्रियम है, उसमें प्रोलिफरेशन होने लगता है, भास्कुलराइजेशन होने लगता है, यानी कि जो ब्लड वेसल्स है वो और ज़्यादा बनने लगता है और वो इंडोमेट्रियम और गद्देदार हो जाता है, ताकि जो वो ओवम पाइप में आया है, फेलोपियन ट्यूब में आया है, वो अगर वो किसी मेल के स्पर्म से अगर फ्यूज कर जाए और वो जाइगोट बने, फिर एम्ब्रियो बन जाए, तो वो आकर यहाँ पर इम्प्लांट हो सके, इसमें चिपक सके। इसके लिए ये पूरी तैयारी जो है वो चल रहा होता है। लेकिन क्या होता है, वो जो ओवम है, मान लीजिए वो 14वां दिन रिलीज हुआ है, और वो 14वें दिन रिलीज होने के बाद 2 से 3 दिन तक वो फीमेल के बॉडी में वैसे ही रहता है। यानी कि इस बीच में अगर उसको स्पर्म मिल गया तो वो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और वो फिर
वो जो बेबी है वो उस लड़की के गर्भ में रह जाएगा। अगर मान लीजिए बाई चांस ऐसा नहीं होता है, स्पर्म नहीं आता है, तब क्या होता है कि जो वो कॉर्पस ल्यूटियम था उसमें से प्रोजेस्टेरॉन निकलते रहता है और ये इंडोमेट्रियम और मोटा होते रहता है। होते होते ये मान लीजिए कि 26-27 दिन हो गया, तो इस बीच में क्या होता है, जब बॉडी को मालूम चल जाता है कि अब जो है वो स्पर्म फ्यूज नहीं होने वाला है, तो प्रोजेस्टेरॉन जो निकल रहा है जहाँ से वो कॉर्पस ल्यूटियम से, वो डिजेनरेट हो जाता है। यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम के डिजेनरेट होने की वजह से अब प्रोजेस्टेरॉन जो रिलीज हो रहा था वो अचानक से ख़त्म हो जाता है फीमेल के बॉडी में। और प्रोजेस्टेरॉन के ख़त्म होते ही जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल उस लड़की के जब बॉडी में गिर जाता है यानी कि कम हो जाता है, तब उसी टाइम ये इंडोमेट्रियम है ये फिर से टूटना चालू हो जाता है। और ये होता है 28 या 29वें दिन पे ये फिर से ये जो इंडोमेट्रियम का लाइनिंग है वो टूटने लगता है। और टूटते वक्त थोड़ा सा दर्द भी होता है, और वो दर्द होने के साथ ही फिर ये इंडोमेट्रियम का जो लाइनिंग है वो पूरा टूटता है और ब्लीडिंग होने लगता है उस गर्ल्स में। और इसी को फिर से पीरियड आ जाना बोलते हैं। और ये साइकिल जो है ये फिर से वो मान लीजिए 3 से 5 दिन तक ये टूटा, और फिर से वही जो प्रक्रिया है, फिर जो LH FSH है वो ब्रेन से निकलने लगेगा, और फिर से जो ओवरी में है फॉलिक्यूलर स्टेज चलने लगेगा, प्राइमरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल में चेंज होने लगेगा, फिर से ओवम रिलीज होने की प्रक्रिया चलने लगेगा। तो ये जो प्रक्रिया है पूरा मान लीजिए कि 28 दिन या 29 दिन में जो ओवम बार बार रिलीज हो रहा है, और वो फिर से जो पीरियड आ जा रहा है, इस पीरियड आने को बार बार हर महीना आ जाने को ही मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा और ये हमको आप ज़रूर बताइएगा। और इसमें एक और चीज़ है कि जो ओवम रिलीज हुआ वो मान लीजिए 14वें दिन रिलीज होता है, तो 14वां दिन यानी कि उससे 2 दिन पहले अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स में वो जाती है वो गर्ल्स, तो जो स्पर्म है वो आकर इसके जो यूट्रस में 2 दिन तक स्पर्म यहाँ रहता है, उसका कुछ ना कुछ पार्ट रहता है। तो वो 14वें दिन अगर ओवम रिलीज हुआ है तो उस दिन वो फर्टिलाइजेशन हो सकता है। यानी कि 14वां दिन से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद, यानी कि इसको माना जाता है एक मोटा मोटी आंकड़ा कि अगर 10वें दिन से लेकर और 17वें दिन के बीच में अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है तो उसको बच्चा रहने का पूरा चांस है। और इस पीरियड को 10वें दिन से लेकर 17वें दिन के पीरियड को फर्टाइल पीरियड बोला जाता है किसी भी महिला के लिए। तो अगर इस टाइम वो सेक्स से बचती है तो फिर उसको बच्चा रहने का चांस बहुत कम हो जाता है। और जो ये पीरियड हम बता रहे थे मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये पूरा 28 दिन पे चलते रहता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीज़ों के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।